साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। नमो बुद्धाय। आज एक बहुत ही सुंदर कथा के अनुसार एक सुंदर बात बताने वाले हैं। एक सास और एक बहू की कथा। मतलब कि इसमें बहुत जगहों पर होता है सास से कष्ट पाती है बहू, लेकिन इसमें एक बहू अपने सास को घर से निकाल देती है अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ मिल करके। लेकिन देखिए, सास सत्यवादी थी, गुणवान थी, इसलिए सास को अलौकिक दुनिया देवताओं के जरिए मदद मिल जाता है। तो देखते हैं कि आखिर क्या है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत घटना है, बहुत ज्ञान और गुणों से भरपूर है इसमें। तो बहुत जगहों पर ये प्रॉब्लम होता है ना, सास और बहू का, बहुत काल से ही चली आ रही है। बहुत जगहों पर सास से कष्ट पाती है बहू, ऐसा है ना, अभी भी है बहुत जगहों पर। तो देखिए, ये घटना जो है बहुत ही आदर्शमय होगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हर घर में सास होती है, हर घर में बहू होती है। तो बहू में कमियां हैं तो ये ज्ञान सुन के बहू अपनी कमियों को बनाना चाहिए। सास में कमियां हैं तो सास लोगों को भी ये कमी बनानी चाहिए। तो देखिए, भगवान बुद्ध सब कुछ बताए हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान अधूरा नहीं, हर फील्ड में, हर तरफ में वो बताए हैं। उन दिनों भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती में एक परिवार था, उसमें एक माँ, एक पिताजी और एक बेटा था। समय के साथ क्या हुआ ना कि पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद केवल बच गई कौन? माँ और बेटा। अभी बेटा क्या करता है, अपनी माँ को बिल्कुल देवता के समान सेवा करता था। रोज़ बेटा सुबह सुबह उठता है, सुबह सुबह उठ करके, उसमें तो ब्रश नहीं था, दातुन था, तो दातुन को माँ को देता है, फिर फ्रेश करवाता है। फिर सुबह में कुछ यागू पिलवाता है। यागू मतलब कि लाइक सूप टाइप का बना करके माँ को देता था। फिर माँ को स्नान करवाता है। फिर दोपहर में चावल वगैरह, खाना वगैरह बना करके माँ को देता है। माँ को देने के बाद फिर अपना ड्यूटी पर बाहर जाता था, खेत में काम करने या बाहर जो कुछ काम होता था वो। इस प्रकार अभी ये रोज रोज ऐसे ही पूरा मेहनत करता था अच्छे से। इसके बाद माँ एक दिन कहती है कि अरे, अकेला आदमी को इतना काम कैसे कर सकता है? तुम अकेले हो, मेरा काम भी देखते हो, मेरी सेवा भी करते हो, घर का काम भी देखते हो, खाना भी बनाते हो, बाहर का काम भी देखते हो। कोई अकेला इंसान इतना कर सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, मेरी बात मानो। हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी लड़की से तुम्हारी शादी करवा देते हैं। फिर क्या होगा कि वो घर का काम देखेगी, तुम बाहर का काम देखना, फिर खुशी खुशी रहना। उसको अच्छा नहीं लगा बेटा को, क्योंकि बेटा श्रद्धावान था, ज्ञान भी सुनने वाला था। वो बोला, नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। इसीलिए क्योंकि हम जैसी सेवा आपकी करते हैं, हम जिस प्रकार सेवा करते हैं, हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरी औरत आपको इतना देखेगी, आपको इतना संभालेगी, इसलिए हमें नहीं करना। माँ बोली नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर हमारे परंपरा को क्या होगा, हमारा खानदान को क्या होगा, खानदान को भी तो आगे बढ़ाना है। बेटा बोला, नहीं माँ, हम बहुत श्रद्धा मन से हम आपकी सेवा करते हैं। आपके जाने के बाद हमारा मन है इस सारे बंधनों से मुक्त होकर के भिक्षु बन करके मुक्ति के लिए मेहनत करना हम चाहते हैं। इसलिए हम आपकी सेवा कर लेंगे, आपको देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए अभी कैसा होता है, बहुत बार माँ खुद को ही दुख में डुबाने के लिए भी ये सब चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। माँ बोली ऐसे नहीं चलेगा, बहुत बोली माँ, बट बेटा नहीं माना। अंत में माँ अपना निर्णय से ही क्या की, एक लड़की को कहीं से ढूंढ करके रिश्तेदारों के द्वारा जरिए एक लड़के से ज़बरदस्ती शादी करवा दी बेटे के साथ। अब बेटा क्या करे, अब माँ करवा दी तो अब करना तो पड़ेगा, घर में रहना तो पड़ेगा।
इसके बाद अभी वो जो नई नई बहू आई, वो देखी कि अरे बेटा तो बड़ा ही गुणवान है, श्रद्धावान है, अपनी माँ को भगवान के समान मानता है, हमें भी उतना नहीं देखता है, मतलब कि पत्नी से उतना वो नहीं है लगाव जितना माँ के साथ है। पत्नी सोची कि ऐसा तो अगर हम भी सेवा करेंगे तो मेरा पति मुझे भी मानने लगेगा, क्योंकि शादी पति के साइड से नहीं ना हुआ, मतलब पति का पसंद से नहीं हुआ, माँ के पसंद से हुआ ना। तो ये सोची ऐसा तो हम भी सेवा करेंगे तो मेरा पति फिर मुझे भी मानने लगेगा। फिर ये क्या कि जब पति सेवा करता था तो ये एकदम बीच में कूद करके ये भी सेवा करती है। तो अभी सारे काम में ये मदद करने लगी, अच्छे से सेवा करने लगी। ऐसा करते करते क्या हुआ, अभी पति को लगा कि बेटा को कि नहीं, जो पत्नी है सचमुच में गुणवान है, पत्नी सचमुच में अच्छी है, एकदम हमसे भी अच्छा सेवा करती है लग रहा। कोई बात नहीं, अच्छा। अभी पति को विश्वास हो गया अपनी पत्नी पर। तो पहले क्या होता था ना कि कुछ भी मिठाई या कुछ अच्छा चीज़ मिलता था तो पहले सीधा अपने माँ को देता था, इसके बाद फिर सेकेंड में पत्नी को देता था। अब क्या होता है, पत्नी पर विश्वास हो गया तो अभी सबसे पहले जो कुछ भी मिठाई या कुछ भी अच्छी चीज़ मिलती थी तो पहले अपने ला के पत्नी को ही दे देता था, तब फिर माँ को। पत्नी सोची पहले तो अपनी माँ को देता था लेकिन अभी मुझे देता है, इसका मतलब अभी इसको हम पर विश्वास हो गया है और अभी लगता है अब अपना माँ को उतना मतलब पहले जैसा प्यार व्यार अब लगता है नहीं है। ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमको दिमाग आ रहा है, हम कुछ करेंगे, इसके लिए उपाय लगाएंगे। अगले दिन क्या हुआ, जब पति काम करके शाम को आ रहा था ना तो ये अपना दरवाजे पर एकदम पूरा मुंह को एकदम 2 किलो गिरा करके, मतलब कि पूरा मुंह को पूरा लटकाए बहुत दुखी से गेट पर बैठी हुई थी दरवाजे पर। पति पूछा क्या हुआ सुंदरी, क्या बात है? नहीं, हम बहुत दिन से बोलना चाह रहे थे लेकिन आपको बोल नहीं पाए, लेकिन आज नहीं, अब सहन नहीं होगा। हमारी इस छोटे से दिल को बड़ा ही दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, अब और नहीं सह सकते हैं। क्या हुआ? नहीं, हम आपको कह नहीं रहे थे लेकिन आज कहेंगे। इस आपकी माँ के कारण हमको बहुत कष्ट हो रहा, हमको बहुत पीड़ा हो रहा, हमको बहुत डांटती है आप जाने के बाद। झूठ बोल रही है पूरा का पूरा, तो इसलिए हमको बहुत मुश्किल हो रहा है, हमको बहुत दुख हो रहा। पति कुछ नहीं बोला, चुप हो गया और घर में अंदर चला गया। अगले ही दिन फिर ये क्या करती है, अभी देखिए अभी पत्नी, अभी बहू का नखरेबाजी शुरू होता है। देखिए कितना ये दुष्ट थी ये बहू। अभी बहू क्या करती है, खाना बना करके जब खाना देती है ना तो जो यागू देती थी पहले सूप, तो सूप में या तो बिल्कुल ठंडा करके देती है, एकदम ठंडा। तो माँ बोलती है कि अरे बहू ये तो बहुत ठंडा है, तो ये क्या करती है, बहुत गर्म देती है। बहू अरे ये तो बहुत गर्म है, पूरा पानी उझल के दे देती है। फिर देती है बिना नमक का, कहती है, सास कहती है कि अरे बहू इसमें तो नमक नहीं है। अगले ही पल वो क्या कहती है, नमक एकदम गिरा देती है 1 किलो जैसा। अरे बहू नमक बहुत ज़्यादा है। वो गुस्सा करती है, अरे कि इस माँ को, इस सास को कभी खुश नहीं कर सकता, इतना करते हैं इतना करते हैं पर फिर भी कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं। फिर क्या होता है, जब खाना बना के देती है ना तो खाना एकदम गरम गरम देती है। अरे बहू खाना तो बहुत गर्म है, कैसे खाएंगे? अगले ही पल बिल्कुल ठंडा करके देती है। नमक कम देती है या नमक ज़्यादा देती है। अब ये लड़वाने के लिए ऐसा कर रही है। फिर जब स्नान का टाइम आता था तो स्नान के टाइम क्या करती है ये, अभी बुजुर्ग होने के बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, तो हल्का गर्म पानी से नहाना पड़ता है। ये क्या करती है, शरीर पर एकदम ठंडा पानी उछल देती है। बहू बहुत ठंडा है, वो क्या करती है, पूरा खौला के लाती है और गिरा देती है। बहू ये बहुत गर्म है। अभी वो गुस्सा करती है कि अरे कैसी सास है ये, कभी खुश नहीं कर सकता, इतना सेवा पर फिर भी कुछ नहीं। ऐसा हुआ। इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सास जो थी, जो माँ जो थी, उसका जो बेड था ना, तो जो क्या बोलते हैं, गद्दा जो है, गद्दे में बहुत वो आ गए, क्या बोलते हैं उसको, खटमल, जो काटते हैं खटमल, वो आ गए बहुत सारे। ये बहू को कहती है कि अरे बहू देखो ना, लगता है इसमें बहुत सारा खटमल है, अरे इसको थोड़ा सा हटा दोगी तो अच्छा रहेगा, नींद नहीं आती है रात में। तो बहू बोले ठीक है। अभी वो क्या किया, उसके बेड को, जो गद्दा था ना, पूरा गद्दा सबको
बाहर ले गई, उसके सामने ही, माँ के सामने ही, सास के सामने में। अपनी गद्दी को भी वो बाहर ले गई, जो खुद सोती थी वो अपनी गद्दी को अच्छे से धूप में डाल के खूब झाड़ झाड़ के पूरा पीट पीट के पूरा सब वो क्लियर कर दी खटमल को। माँ वाला जो था ना, सास वाला, कुछ नहीं कि वैसे के वैसे बाहर रखा हुआ था, धूप में भी नहीं डाली, और रात में फिर से ला के रख दी। हाँ लीजिए, पूरा साफ कर दी। लेकिन खटमल तो गया नहीं था। रात में सांस लेटती है बट नींद नहीं आता, खूब खटमल काटता है। वो रात बैठे बैठे गुजार देती है। अगले दिन सुबह कहती है कि अरे बहू देखो ना, लगता है खटमल गया नहीं, हम रात भर बैठे थे, नींद नहीं आया, बहुत काट रहा था। वो बहू बोलती कि अरे माँ जी, हम आपके सामने ही ना कल ले गए थे, देखे नहीं थे। हाँ बहू, लेकिन लगता है गया नहीं। कितना मतलब दुष्ट है, देखिए कितनी मायावनी होती है कभी कभी। धर्म नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो। आगे क्या हुआ, अब ये रुकी नहीं और अपना षड्यंत्र रचती है ये बहू। अगले ही दिन फिर और क्या हुआ, एक दिन उस समय माँ बुजुर्ग थी तो उसको थूक वगैरह फेंकने के लिए एक छोटा सा बर्तन उस समय रखा जाता था पुराने समय में। वो क्या कि पूरा थूक वाला जो बर्तन था वो पूरा अपने पैर से गिरा के पूरा घर को गंदा कर देती है। पूरा हल्ला करने लगी कि अरे इस पूरा घर को टॉयलेट क्यों बना रखी हो, जगह जगह इतना गंदा क्यों कर दी हो, अरे ये कैसी औरत है, कितना भी सेवा करो नहीं रहती है, नहीं खुश होती है। पूरा गुस्सा हो गई। पति आया, पति आते के साथ पति को बोला बस बहुत हो गया, या तो इस घर में आप अपनी माँ को रखिए या हमें रखिए, अब बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा गुस्सा में बोली, पूरा गुस्सा में। पति बोला ठीक है, तुम तो अभी जवान हो ना, तुमको तो कहीं भी रह सकता है, तुम ही घर से निकल जाओ। अभी वो सोची थी कि माँ को निकाल देगा। बेटा बोला तुम जवान हो, पति बोला तुम कहीं भी रह सकती हो, माँ बुजुर्ग है, वो कहीं भी नहीं जा सकती है, हम ही केवल सहारा है, इसलिए हम माँ को रखेंगे। हमको अकेले देख सकते हैं, हम पहले जैसा हम सेवा कर सकते हैं, हमको कोई मुश्किल नहीं है, हमें पुण्य भी मिलता है, तुम जाओ। वो डर गई कि अरे इसका मतलब इस मेरे पति का दिल को चुगली करके वो भेद उत्पन्न करना मुश्किल है, अच्छा बंधन है, अच्छा लगा है। वो सोचती है कि अगर हम चल जाएंगे तो लोग हमको विधवा मानेगा, फिर हमको लोग निंदा करेगा। फिर सुधर गई। अगले ही दिन से पुराना पत बहू बन गई, पूरा सेवा करने लगी, पूरा सेवा करने लगी। अभी आगे आएगा निकलने वाला भी, देखिए ना। इसके बाद अगले ही दिन इसका जो बेटा था, पति जो था, भगवान बुद्ध से मिलने गया, वंदन किया। भगवान बुद्ध पूछे कि उपासक क्या बात है, अच्छे से हो ना, अपनी माँ को सेवा करते हो ना। बताए जी भगवान, सेवा तो करते हैं, लेकिन हमारी माँ ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा दी। बहू आई, पत्नी आई, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी थी, नाटक दिखाई अच्छी, बड़ा ही दुष्ट निकली, हमारी माँ को बहुत कष्ट दिया। लेकिन भगवान हमने अंत में बोला जाओ तुम ही निकल जाओ। ऐसा बोलने पर वो सुधर गई, अभी ठीक है। भगवान बुद्ध बोले उपासक, इस जन्म में तो तुम अपनी माँ को बचा लिए, माँ को घर से नहीं निकाले, लेकिन उपासक पिछले जन्म में तुमने अपने माँ को निकाल दिया था घर से। सच में भगवान, मैंने माँ को निकाल दिया? भगवान वो क्या कथा थी? तब भगवान बुद्ध भी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बहुत पहले वाराणसी में वैसे ही एक पति पत्नी और एक बेटा, मतलब एक माँ पिताजी और उसका एक बेटा था, बिल्कुल यही लोग था, मतलब यही लोग का जन्म बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि समय के साथ फिर क्या होता है, उसका पिताजी मर जाता है, फिर माँ और बेटा बच जाता है। बेटा वैसे ही माँ को पूरा ख्याल करता है जैसे इस जन्म में किया था, पूरा सेवा करता है। माँ वैसे ही फिर क्या करती है, ज़बरदस्ती एक लड़की से शादी करवा देता है। शुरू में वो बहू भी अच्छी होती है, लेकिन आगे जा कर के बहू पूरा प्लान बनाई, जैसे इस जन्म में ये की थी ना, वैसे ही उस समय भी पूरा वही काम की। अंत में पति को बोलती है या तो मुझे रखिए या अपनी माँ को रखिए। पति का मन बंधित हो गया था पत्नी के पर। पति बोलता है अपनी माँ से कि माँ तुम क्यों इतना परेशान कर रही हो हमारी पत्नी को, अरे हम लोगों का घर का जीवन खुशी से बिताने तो दो, क्यों परिवार को तोड़ने में लगी हो।
कोई सुख नहीं है, कोई चैन नहीं है, कितना दुख से रहती है ये देखो, कितनी मेहनत करती है ये पति फंस गया था उसका माया जाल में, सत्य नहीं दिख रहा था पति को, इसलिए माँ बस बहुत हो गया, हमने आपको बहुत जितना हो सके उतना मैंने सेवा किया, अब आप अपना रास्ता देखिए, अपनी रास्ता देखिए। माँ को ऐसा बताया। देखिए वही बेटा जो जिस माँ ने कितने कष्ट से 9 महीने गर्भ में रख करके बेटे को जन्म दे करके पाल पोस करके दूध पिला करके बड़ा करके उतना बड़ा कर देती, उसी माँ को कहता है बेटा कि बस अब बहुत हो गया, बाबा अपना देखिए, क्योंकि वहाँ पर वो देख नहीं ना रहा है, सत्य ज्ञान नहीं जानता है। माँ को बहुत ही दुख हुआ। माँ क्या करती है, एक पोटरी में अपना थोड़ा सा कपड़ा बांध करके घर से निकल जाती है। तो ये भी पति पत्नी पूरा खुश, बहू तो पूरा खुश, अब तो सास निकल गई। अभी सास क्या करती है, वो उसकी माँ जो जान पहचान वाले घरों में जा कर के वहाँ कूली का कुछ काम करके, नौकर का कुछ काम करके किसी तरह से अपना पेट पाल लेती थी। घर से निकालने के बाद फिर क्या हुआ, ये जो बहू थी ना, जो दुष्ट बहू थी, बहू गर्भवती बन गई। गर्भवती बनने के बाद पूरा खुश, बहुत खुश। अभी पति को कहती है कि देखिए स्वामी, देखिए वो कितनी पापिन थी, कितनी अभागिन थी। जब तक वो घर में थी आपकी माँ, वो सास, तब तक मैं गर्भवती नहीं बनी, पूरा अभागिन। देखिए घर से जैसे ही गई वो, हम गर्भवती बन गए। अभी भाग गया हम लोगों के घर में, अभी हम लोग अभाग्य को घर से निकाल दिए। पति खुश हुआ, हाँ बात तो लग रहा है सही। कुछ समय बाद क्या हुआ, बेटे का जन्म हुआ, संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म होने के बाद और खुश। अभी वो पति को कहती है कि देखिए स्वामी, पहले हमारे घर में कोई संतान सुख नहीं था, वो अभागिन को जैसे ही घर से निकाले संतान सुख हो गया। अभी यही बात फैल गई बगल वाले घर में भी। अभी बगल के घर वाले लोग उसकी सास को, अर्थात जो घर से निकाली गई ना, उसको कात्यायनी नाम था, कहता है लोग उसको कि कात्यायनी देखो ना, ऐसा बात फैल रहा है समाज में कि तुमको घर से निकाला ना, तो घर से निकालने के बाद वो गर्भवती भी हो गई, बच्चे का भी जन्म हुआ, तुमको अभागिन कह रही है। वो सोचती है कि हमने तो सचमुच में अपने बहू को कोई कष्ट नहीं दिया, कोई पीड़ा नहीं दी, उसने ही मुझे बहुत कष्ट दिया, लेकिन मैंने कष्ट नहीं दिया, मैं दया मैत्री से ही रही। अरे इस सचमुच में इस संसार से सत्य नाम का, मानवता नाम का जो गुण है, सत्य मानवता, माँ पिताजी को सेवा करने का जो धर्म है इस दुनिया में, वो तो मर गया। अरे अच्छाई इस दुनिया से मर गया, इसीलिए उसको संतान सुख भी हो गया भगाने के बाद। ऐसा है तो इस संसार में माँ पिता को सेवा करने का जो धर्म है वो मर गया है। उसी मरे हुए धर्म के लिए हम दान देंगे। ऐसा करके वो क्या करती है, शमशान घाट में जाती है। चावल और तिल का आटा, और चावल और तिल का आटा वैसा लेकर के जाती है। जा कर के शमशान घाट में 3 खोपड़ी को, मनुष्य का खोपड़ी को एक जगह रख के चूल्हा तैयार करती है, एक छोटा सा बर्तन लाती है। इसके बाद तैयार करके वो बगल में पोखर में जा कर के नहा लेती है। नहाने के बाद अपने पूरे सिर को भिगो लेती है, बालों को। सफ़ेद वस्त्र पहन ली। अभी आके चावल को धो रही थी पकाने के लिए। उसी समय शक्र देवराज, मतलब कि हमारे बोधिसत्व, शक्र देवराज के रूप में थे। समय समय पर वो धरती को देखते थे कि अभी धरती कैसा चल रहा है, सत्य पर चलने वाले लोग हैं कि नहीं। तो वो देखा कि अरे इस सास को घर से निकाल दिया गया है, बेचारी सत्यवादी है, करुणावान है, दयावान है, मदद करना चाहिए। इसके बाद शक्र देवराज जी क्या किए, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसी के साइड से गए जहाँ पर वो खाना पकाने के लिए रेडी हो रही थी। फिर शक्र जी ऐसा पूछते हैं कि अरे इस शमशान घाट में ये कौन है जो सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई है। इसके बाद लग रहा है कि कुछ खाना पका रहे, पर शमशान घाट में किसके लिए खाना पका रही है। तो कात्यायनी, वो जो माँ थी, वो कहती है कि हम
खाने के लिए खाना नहीं पका रहे हैं। इस दुनिया में माँ पिता को सेवा करने का जो धर्म नाम का चीज़ था ना, वो मर गया है। उसी मरे हुए धर्म के लिए हम ये दान तैयार कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि धर्म मर गया है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि अरे कात्यायनी, ये तुम जो बोल रही हो कि माँ पिता गुरु लोगों को सेवा करने का जो धर्म होता है, सत्य, वो मर गया। तुम इसे सही नहीं कर रही हो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। तुमने कभी सुना नहीं है कि इस लोक में शक्र देवराज इंद्र हैं, वो भी धर्म के बल पर ही, अच्छे गुणों के बल पर ही वो देवता बन जाता है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि धर्म मर गया? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे पक्का भरोसा है। आप नहीं जानते हैं, हमारे घर में एक बहू थी। हमने बहू को कभी भी कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन बहू मुझे बहुत कष्ट दी। अब मेरे बेटे अर्थात अपने पति के साथ मिल करके मुझे घर से निकाल दी, मार मार के घर से भी निकाल दी, बहुत डांट करके। घर से निकालने के कारण अभी उसको संतान सुख की प्राप्ति भी हुई। इसका मतलब अपने सास को कष्ट दे करके घर से निकालने के कारण संतान सुख भी मिला, माँ को घर से निकालने के कारण हमारे बेटे को। तो सच में धर्म तो मर ही गया ना, ऐसा हो तो हमें पूरा विश्वास हो गया। तो फिर वो ब्राह्मण क्या करता, शक्र देवराज जी का रूप धारण कर लेता अपना उसके सामने। कहता है कि एक कात्यायनी, देखो साक्षात हम शक्र जी हैं। तुम्हें पता है, हमने पिछले जन्म में माँ पिता को जीवन भर सेवा किया, बड़े बूढ़े लोगों को जीवन भर सेवा किया। मैंने कभी भी क्रोध नहीं किया है, कठोर वाणी में कभी भी नहीं बोला, सदा सत्य ही बोला हूँ। इसके बाद चुगली कभी नहीं किया हूँ, व्यर्थ वाणी कभी नहीं बोला हूँ। इस प्रकार इन 7 व्रतों का पालन मैं किया हूँ। उसी सत्य का बल से हम शक्र बन गए हैं। देखिए, हमने माँ पिता को खूब सेवा किया है, मैं साक्षी हूँ। तुम कैसे कह सकती हो कोई धर्म मर गया है दुनिया से? धर्म नहीं मरा। कात्यायनी, हम अभी तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहू और संतान को हम भस्म कर डालते हैं। हम अभी जाते हैं, वो कष्ट दिया है। माँ तुरंत डर गई। वो माँ तुरंत हाथ जोड़ के बोलती है कि हे देवराज जी, ऐसा मत करिए, उन्हें भस्म नहीं करिए। अरे हम तो बस केवल इतना ही चाहते थे कि हम भी अपने बहू और अपने बेटे और अपना जो पोता, वो सबके साथ खुशी से रहना चाहते थे। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं, हम उन लोगों को मारना नहीं चाहते। तब शक्र देवराज इसका गुण बोलता है, अरे देखो, ये है तुम्हारे दिल का गुण, तुम में दया है, तुम्हें मैत्री है, तुम्हारे दिल में करुणा है। यही तो धर्म है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो कहती, मुझे कुछ नहीं, बस केवल हम अपना बहू, बेटे और पोते के साथ खुशी से रहना चाहते हैं, बस हमें इतना मिल जाएगा तो काफ़ी। तो कहते ठीक है, तुम डरो मत, कुछ ही पलों के बाद देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढते आएगा हमारे पावर से। इसका शक्र जी ऐसा कुछ काम किया कि उसका बेटा और बहू दोनों को माँ खूब याद आने लगी, बहुत ज़्यादा। नहीं रह पाया, घर से बाहर निकल गया वो लोग, पोता को लेकर के, छोटा सा बेटा को लेकर के। अभी पूछ रहा है, कहाँ है हमारी माँ, कहाँ है हमारी सास, कहाँ है? खोजते खोजते शमशान घाट में आया। दोनों दूर से ही रोते रोते माँ के चरणों में गिर पड़ा, बोला क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए, चलिए घर लेकर के गया। इसके बाद वो सब लोग खुशी से जीवन बिताए। तो देखिए, अभी बताएं सास और बहू के बारे में। तो इसमें तो ऐसे बच गए वो शक्र देवराज जी कारण। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो अभी सास है वही पहले भी थी, जो अभी बेटा वही पहले थी, जो अभी बहू है वो भी पहले वही थी, सब वही था। जन्म जन्म में कितना कनेक्शन साथ में आता है ना। तो अभी देखिए, बहुत जगहों पर क्या होता है, सास बहू को कष्ट देती है। बहुत जगह पर सुना भी है, लेकिन कभी भी सास ये चाहेगी कि उसकी खुद की बेटी को कष्ट मिलेगा तो कैसा लगेगा? खुद की बेटी को कष्ट मिलेगा तो खराब लगेगा ना। जिस प्रकार खुद की बेटी को कष्ट मिलता है, वैसे दूसरों की बेटी को भी कष्ट मिलता है, तो भी अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए जो बहू को भी अपनी बेटी मान करके रखेगा तो कितना अच्छा है। वैसा ही जो बहू आती है, वो बहू भी सास को अपनी माँ के समान मान के रखेगा तो कितना अच्छा है।
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हर बहू को ये सोचना चाहिए कि वो भी एक दिन सास बनेगी। बहू के समय अगर अच्छा से कर्तव्य करती है तो सास के समय खराब से कर्तव्य नहीं करना चाहिए। हर सास को भी समझना चाहिए कि ये बहू हमारी बेटी है, अपनी बेटी है, क्योंकि इस जन्म में कष्ट देंगे तो अगले जन्म में खुद को कष्ट मिलेगा। जैसे सास बन करके इस जीवन में बहू को कष्ट दे रहे हैं ना, अगले जीवन में जब खुद बहू बनेंगे ना, खुद कष्ट मिलेगा। ये ऐसा ही कर्म। अगर बहू सास को कष्ट देती है तो अगले जीवन में उसी बहू को कष्ट मिलेगा। ऐसा ही एक कर्म, ऐसा ही एक कर्म। लेकिन अगर सास भी भगवान बुद्ध के रास्ता पर चलने वाली है तो, शीलों का पालन करने वाली है तो, मैत्री साधना करने वाली है तो, दान देने वाली है तो, बहू भी शीलवान है तो, श्रद्धावान है तो, ज्ञान सुनने वाली है तो, दया करुणा मैत्री से युक्त है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसा लोग खुशी से रह सकता है, खुशी से जा सकता है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध की रास्ता पर चलने वाले लोगों का फायदा है कि भगवान बुद्ध के रास्ता पर चलने वाले लोग बदला, क्रोध ये सब नहीं करते हैं। चाहे सास हो या बहू, तो सास बहू और पूरा फैमिली अगर ज्ञान के रास्ता पर चलता है तो, दया करुणा मैत्री से युक्त है तो, ज्ञान सुनता है तो उन लोगों में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। सास हमेशा बहू को बेटी ही मानेगी, बहू अपनी सास को माँ के समान मान करके ही सेवा करेगी। और अगर उस प्रकार करती है तो बहुत पुण्य मिलता है, और वही पुण्य सुगति में जाने के लिए भी पर्याप्त हो जाता है। अगर मैत्री चित्त से करती है तो, गुस्से से करेगी तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। कह रहे केवल हमको काम करना है, हमको काम करना है, वैसे करेगी तो नहीं मिलेगा। मैत्री चित्त से करेगी ना, माँ के समान मान करके, तो बहुत पुण्य मिलता है। तो अभी ये हम घटना बताएं, ये सुंदर जातक कथा में था। ये जातक कथा का नाम था कच्चानी जातक। तो इसी घटना को स्मरण में रख करके आप भी अगर सास हैं तो बहू को कष्ट मत दीजिए, मैत्री चित्त से रहिए, अपनी बेटी के समान मान करके रहिए। अगर आप बहू हैं तो सास को कष्ट मत दीजिए, अपनी माँ के समान मान करके रखिए, क्योंकि याद रखिए जो बोते हैं वही मिल जाता है, जो बो दिए वो नहीं मिलेगा, ये संभव ही नहीं है। कर्म का फल डिलीट नहीं होता, पक्का फल मिलेगा और बाद में खुद को कष्ट मिलेगा। मुझे याद एक घटना में, गया की घटना है। भगवान बुद्ध के समय एक मालकिन थी और एक नौकरानी थी। तो जो मालकिनी है नौकरानी को बहुत कष्ट देती थी, खूब मार मार के खूब काम करवाती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मारती थी। और पता कैसे, जो बाल था ना दासी का बाल को खींच खींच के मारती थी हमेशा, बहुत कष्ट होता था। एक दिन वो दासी ने सोचा कि अरे मेरी मालकिनी बाल को खींच खींच के मारती है, पकड़ के बाल बहुत दर्द देता। एक दिन क्या कि बाहर गई और पूरा बाल को ही काट ली। अब घर आई, बाल सुंदरता है स्त्रियों का, लेकिन क्या करे, उसको दर्द होता था, वो काट ली। आने के बाद मालकिनी, अच्छा बाल को काट ली, ठीक है समझा देते हैं। वो मालकिनी ने क्या किया, एक रस्सी ऐसा बनाया कि उसको खोल ना पाए और गले में डाल दिया उसका। अभी रस्सी से खींच खींच करके मारती थी, इसलिए उसका नाम रज्जू माला पड़ जाता। बहुत दुख सहन किए। वो सोचे अरे इस जीवन का क्या प्रयोजन, इतना दुख, हम मर जाएंगे। वो जंगल में गई, फांसी तैयार की मरने के लिए, बगल में भगवान बुद्ध, उसके भाग्य से बगल में भगवान बुद्ध जी आ गए। भगवान बुद्ध से वो ज्ञान सुने, श्रोतापन्न हो गई। श्रोतापन्न होने के बाद फिर उसका सारा दुख दूर हो गया, सत्य समझ में आ गया कि क्या सत्य है। घर गई, बहुत शांति, पूरा शांत स्वभाव है, कोई हलचल नहीं। मालकिनी सोची अरे कुछ तो परिवर्तन आया है इसमें, इतनी बदल कैसे गई। राज पूछी, वो बताई मैं मरने गई थी, भगवान बुद्ध से ज्ञान सुना। वो सोचे तुम्हारे जीवन में इतनी शांति आ गई तो हमारे जीवन में अभी आएगी, हम भी सुनेंगे, बुलाओ भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को घर में बुलाएं, भगवान बुद्ध ज्ञान बताएं। फिर इसके बाद बताएं कि अभी जो, फिर ज्ञान बताने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से क्षमा मांग लेती है। फिर भगवान बुद्ध बताएं, पता है सत्य राज, इस जीवन में जो मालकिनी थी ना, पिछले जीवन में वो दासी थी, और इस जीवन में जो दासी थी, जो खूब मार खाती थी, पिछले जीवन में मालकिनी थी।
और वो पिछले जन्म मलकिनी दासी को खूब कष्ट दिया, तो पिछले इसी जन्म पूरा उल्टा हो गया। जो उस जीवन में मार खाती थी इस जीवन में मलकिनी बन गई, और जो उस जीवन में मलकिनी थी इस जीवन में क्या हुआ, दासी बन गई। कर्म का फल देख कैसे कैसे आ गया उन लोगों का। तो इसलिए बताते हैं कर्म का फल फिर बच नहीं सकता है। इसलिए सास बेटी को, बहू को बेटी समझना चाहिए, एक बहू अपनी सास को माँ समझना चाहिए, और ज्ञान के मार्ग पर है तो उन लोगों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए हम भी आशीर्वाद करते हैं कि ये सुंदर घटना बहुत ही आदर्शमय रहेगा, ज्ञान से युक्त होगा। तो इसलिए आप भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए मैत्री चित्त से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।